तो बच्चों आज हम कर रहे हैं हमारा ज्ञान वाटिका पुस्तक में, ये हमारी ज्ञान वाटिका की पुस्तक है। इसमें हम करेंगे पाठ 14 राजा की शिक्षा का अभ्यास कार्य। बच्चों इससे पहली कक्षा में हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए सभी बच्चे पेज नंबर 73 निकालेंगे और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर, जो कि हम कॉपी पर करेंगे। उसके बाद आता है प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे राज, चिंता, आपस में, टुकड़े टुकड़े, आसानी से। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है पुत्रों ने उस डोरी के, उसके अतिरिक्त स्थान है, कर दिए। क्या कर दिए? पुत्रों ने उस डोरी के क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े। ठीक है। उस कमज़ोर डोरी को राजपुत्रों ने आसानी से तोड़ डाला। यहाँ पे देखिए जो स्पेस था, रिक्त स्थान था, उसमें आसानी से हमने भरा है। फिर उस नगर में नीलकेतु नाम का राजा डैश करता था। क्या करता था राजा? राज करता था। राजा के पुत्र डैश लड़ते झगड़ते रहते थे। कैसे लड़ते झगड़ते रहते थे? आपस में। राजा के पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। पुत्रों को लड़ते झगड़ते देखकर राजा को दिन रात डैश रहने लगी। क्या रहने लगी? चिंता। अब हम पेज पलटेंगे बच्चों। इसके बाद आता है आपका प्रश्न 3, सही उत्तर चुनकर उनके सामने सही का निशान लगाओ। इनमें से दुखी का विलोम क्या है? दुखी का विलोम सुख है, सुखी है या फिर दुख है? तो इसका सही उत्तर क्या है? दुख का विलोम शब्द होता है सुखी। दुखी का विलोम शब्द होता है सुखी। इनमें से राजा का विलोम क्या है? रानी, मंत्री या रंग? तो राजा का बच्चों विलोम शब्द होगा रंग, क्योंकि राजा का अर्थ होता है अमीर और रंग का अर्थ होता है गरीब। अगर हम रानी लिख देंगे यहाँ पर तो वो उसका लिंग बदल जाएगा, बट उसका विलोम नहीं बनेगा। राजा मतलब अमीर व्यक्ति और रंग का मतलब होता है बहुत ही गरीब। डोरी का बहुवचन कौन सा है? डोरियाँ, डोरियाँ या फिर डोरियाँ? तो इसका क्या सही है? डोरियाँ। ठीक है। अब आता है इनमें से पुत्र का पर्यायवाची क्या है? पुत्र का पर्यायवाची बेटा, पुत्री या फिर भाई? तो क्या होगा पुत्र का पर्यायवाची? बेटा। यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। अब है पढ़कर अंतर समझिए फिर लिखिए। जैसे राजा राज, ठीक है, राजा राज। उसके बाद जल्द, जल्दी और जल्दबाजी। जोर, जोरदार। हाजिर, हाजिरी। ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों, दिए गए शब्दों को शुद्ध उच्चारण करते हुए उन्हें 4 बार लिखिए। जैसे सुंदर, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे सुंदर सुंदर बोलकर। उसके बाद बीमार, 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 बीमार। चिंता, 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 चिंता। झगड़ालू, 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 झगड़ालू। अब आता है बच्चों उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे सुख का क्या बनेगा बच्चों? सुखी। बहादुर का बहादुरी। चालाक का चालाकी। दुख का दुखी। कपट का, यहाँ पे जो है कपट है, ये कपट का हो जाएगा कपटी। आपस का हो जाएगा आपसी। ठीक है बच्चों। अब हम इसका इसी पाठ का शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों ये है शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पाठ 14 राजा की शिक्षा। तो पहला शब्द क्या है? झगड़ालू। झगड़ालू का अर्थ क्या होता है? झगड़ा करने वाला। झगड़ालू का क्या अर्थ होता है? झगड़ा करने वाला। वीरता का अर्थ होता है बच्चों बहादुरी। वीरता का क्या अर्थ होता है? बहादुरी। सध जाते मतलब बन जाते। सध जाते का मतलब क्या होता है? बन जाते। परामर्श का अर्थ होता है सलाह। परामर्श का क्या अर्थ होता है? सलाह। सहज ही, आसानी से। सहज ही का क्या? वनराज का अर्थ बच्चों क्या होता है? शेर। वनराज का क्या अर्थ होता है? शेर। अब आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर।
पहला प्रश्न है, राजा नीलकेतु किस नगर का राजा था? तो किस नगर का राजा था राजा नीलकेतु? उत्तर है बच्चों, राजा नीलकेतु कंचनपुर नगर का राजा था। उसके बाद आता है प्रश्न 2, राजा ने अपने पुत्रों को समझाने के लिए क्या उपाय किया? क्या उपाय किया था समझाने के लिए राजा ने एक रस्सी के टुकड़ों की सहायता से अपने पुत्रों को एकता की ताकत को समझाया। कैसे समझाया था राजा ने अपने एक रस्सी की मदद से जो है अपने बच्चों को एकता की ताकत को समझाया था। अब आता है बच्चों प्रश्न 3, राजा के पुत्र बाद में दी गई डोरी को क्यों नहीं तोड़ सके? क्यों नहीं तोड़ सके थे? राजा के पुत्र बाद में दी गई डोरी को इसलिए नहीं तोड़ सके क्योंकि वे चारों डोरियां आपस में गुंथकर एक मजबूत रस्सी बन चुकी थी। क्यों नहीं तोड़ पाए थे वे आपस में बाद में दी गई डोरियों को? क्योंकि उन रस्सियों को आपस में गूंथ दिया गया था, जिससे वो एक मजबूत डोरी के रूप में आ चुकी थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न 4 है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि लड़ने से क्या होता है, हम कमज़ोर बनते हैं, जबकि जब हम एक साथ मिलकर रहते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं। इसीलिए हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो सभी बच्चे इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे, और जो अभी मैंने अभ्यास कार्य जो बताया था वो आपको आपकी बुक में ही करना है। उसके बाद इसको याद करना है, और फिर आपको बच्चों अपनी 3 कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है लिखकर। धन्यवाद।